वर्तमान में जीना ही परम आनंद, परम सुख में जीना है। हम भविष्य की इतनी चिंताएं करते हैं, इतनी चिंताएं करते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जिसके कारण से 24 घंटे हम भयभीत रहते हैं। भविष्य का भय होता है, डर पैदा होता है, जिस डर के कारण, डर को मृत्यु कहा गया है, प्रति क्षण घुट घुट के आप मर रहे हो। वर्तमान में जीना, अभी में जीना, अभी जी लो, तुरंत में जी लो, प्रेजेंट में जी लो। भविष्य का चिंतन, भविष्य के लिए बहुत संचय करने की प्रवृत्ति, ये मनुष्य के जीवन में एक दुख का कारण है, भय का कारण है। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और बोला कि मुनीम, तुम गणना करो कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम सेठ का हाथ पकड़ के छत के ऊपर ले गया, बहुमंजिली इमारत थी उसकी, और बोला कि सेठ, जहां तक नजर जा रही है आपकी, पूरी जमीन आपकी ही है। खजाने में ले गया, खजाने का दरवाजा खोल करके बोला कि जितने भी हीरे जवाहरात कुंटलों सोना पड़ा हुआ है, सब आपका है, इसकी गणना की आवश्यकता क्यों पड़ गई। सेठ ने कहा कि मुनीम, गणना करो। मुनीम ने बैठ करके सुंदर गणना की। गणना करने के बाद सेठ के पास में बैठा और बताया कि सेठ जी, आपके पास इतनी इतनी संपत्ति है। सेठ ने पूछा कि मुनीम, इस संपत्ति से मेरी कितनी पीढ़ियां चल सकती हैं। तो मुनीम ने कहा कि 21 पीढ़ी तक अगर खूब खर्च किया जाए तो भी आराम से चल सकती हैं। तो सेठ ने कहा कि मुनीम, 22वीं पीढ़ी का क्या होगा। रोने लगा सेठ। मुनीम ने सांत्वना दिया। घर आया सेठ, अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ है, मुख उदास है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पत्नी ने पूछा, क्यों रो रहे हो आप, क्यों चिंता कर रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो। सेठ ने कहा कि अगर मैं तुझसे बता दूंगा तो तू भी चिंता में फंस जाएगी। रात्रि सोए, परंतु सेठ पूरे रात बिस्तर में इधर उधर, रात में नींद ही नहीं आई। बड़ा टेंशन, हेडेक, जैसे हम आपको होता है कि पैसे चुक गए तो क्या होगी, गरीब हो जाएंगे तो क्या होगा, आगे बच्चों का क्या होगा, वैसे वो सेठ भी रात भर बिस्तर में इधर से उधर अनिद्रा में सोया नहीं। गोलियां भी खाए तो भी नींद ना आए। सेठानी ने गुस्सा करके पूछा ही कि क्यों इतना तड़प रहे हो, कारण क्या है। तो सेठ ने कहा कि बावरी, तुझे नहीं पता है, बहुत भयंकर समस्या आ गई है। बोली, क्या समस्या। कल ही मुनीम ने बताया है, सेठ ने कहा कि 21 पीढ़ी के बाद हमारा ये धन चुक जाएगा। सेठानी ने कहा, चुपचाप सो, कल पंडित जी के पास चलेंगे, पूछेंगे उपाय। सुबह जब पंडित जी के पास जाने लगे तो सेठानी ने कहा, थोड़ी सी कुछ सामान पंडित जी के लिए ले लें, और लेकर जैसे पंडित जी के पास में पहुंचे, पंडित जी को देने लगे। तो पंडित जी ने अपने पंडितानी से पूछा कि सांझ का भोजन है। बोले हाँ। तो पंडित जी ने कहा कि हमारे घर में सांझ का भोजन है, इसलिए हम कल सुबह के लिए नहीं लेते हैं, आप अपना संपत्ति लेकर के जाओ। चलने लगे तो सेठानी ने सेठ से पूछा कि पंडित जी से कारण नहीं पूछा आपने। मुस्कुरा करके सेठ ने कहा कि जो जिस पंडित के पास कल के लिए व्यवस्था नहीं है तो भी प्रसन्न है, मैं तो 21 पीढ़ियों की संपत्ति लेकर के दुखी हूँ। मुझे आज पता चला कि जो भविष्य का चिंतन करते हैं, आगे आगे का चिंतन करते हैं, क्या होगा, उनके जीवन में तो मात्र दुख और अशांति ही रहती है। इसलिए वर्तमान में जियो, अभी में जियो। वर्तमान ही सुखद है, भविष्य डरावना है, और पीछे हुआ जो भूतकाल है वो दुखद है। वर्तमान में जीना आ गया तो आनंद में जीना आ गया, सुख में जीना आ गया, शांति में जीना आ गया, प्रेम में जीना आ गया। इसलिए आओ वर्तमान में जिए।